आपने बाढ़ और सूखे के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। मैंने आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मौसम की वजह से लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। कई एरिया ऐसे हैं, कई जनपद ऐसे हैं जहां बाढ़ है और कई जनपद ऐसे हैं जहां पर सूखा पड़ा है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से आता हूं। हमारे कई जिले ऐसे हैं कि वहां बारिश पड़ी नहीं, लेकिन उसके बाद भी गंगा नदी, रामगंगा और कई नदियां ऐसी हैं जो हमारे क्षेत्र से बहती हैं और जिलों के अंदर उस बाढ़ की वजह से कहर बरपा हुआ है। हालत ये है कि हजारों लोग नदियों के तटों पर पड़े हुए हैं और कई जगह पर लोग पलायन कर तटबंधों पर डेरा डाले हुए हैं और पलायन की तैयारी में हैं। अभी मंत्री जी बोल रहे थे और हमारे कई सत्ता पक्ष के साथी बोल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे सारा काम हो गया, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। तो जब उनका सारा काम हो गया तो मेरा आपसे अनुरोध है, हम ही लोगों को बोलने का मौका दे दिया जाए ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों को जो समस्याएं कम से कम उनका तो समाधान हो जाएगा। मैं आपसे इतना बताना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय कि हमारे क्षेत्र के अंदर रामगंगा नदी बहती है, उसके ऊपर बांध बना हुआ नहीं है और जब उत्तराखंड से लगा हुआ एरिया है और वहां से जब काला डैम से पानी छोड़ा जाता है तो पूरे एरिया के अंदर मेरे क्षेत्र के सैकड़ों गांव ऐसे हैं, चटकाली है, सलमसराय है, काजीपुरा है, बडेरा है, आपके रीठावाला है, सियाली खद्दर है, मजोली है, हसनगढ़ी है, महदूद है, बहुत सारे गांव हैं। कम से कम 100 गांव ऐसे हैं जिनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। सरकार कहती है कि हम लोग मुआवजा दे रहे हैं। बहुत सारे किसान हैं जो केकेसी क्रॉप लोन लेते हैं, उस लोन के अंदर 5,000 रुपए काट लिया जाता है किसान को, इसलिए कि उसकी फसल का बीमा होता है। लेकिन कहीं पर भी पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक जगह माननीय मंत्री जी ये बता दें कि कहीं पर किसान को उसकी फसल बर्बाद होने के बाद बीमा दिया गया हो। आप आइए और जाकर देखिए, अगर यहां पर सिंचाई मंत्री होते तो पूरे एरिया के अंदर पूरे फसलें बर्बाद हो गई, किसान बर्बाद हो गया, इन्हें एक पैसे का मुआवजा नहीं मिला। और अभी हमारे गुंबर भाई कह रहे थे कि सहारनपुर के अंदर लोग मरे और मरने के बाद उन्हें सरकार ने 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया। मेरे क्षेत्र के अंदर सलेमपुर गांव के अंदर एक नौजवान वाल्मीकि लड़के की डूबकर मौत हुई बाढ़ के अंदर। एक बच्चे की मौत बेगमसराय के अंदर गुजर भाई की मौत हुई, एक सैनी लड़के की मौत हुई। लेकिन उनकी लाशें जब बरामद नहीं हुई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, तो सरकार ने कहा कि बिना पोस्टमार्टम के हम लोग मुआवजा नहीं देंगे। ये हालत है। और दूसरा, कई गांव तो ऐसे हैं, एक दरियापुर गांव है, 4 महीने बरसात के बाद उस गांव का पूरा कनेक्शन सबसे टूट जाता है। बच्चे 2-2 महीने स्कूल नहीं जाते, लोग सड़कों पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर सड़क नहीं है। एक हसनगढ़ी गांव है, कोई कांटेक्ट नहीं है, वहां पर सरकार से बराबर मांग हो रही है। और मैं कह रहा हूं दरियापुर तो ऐसा गांव है जहां पर 90% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है, लेकिन सरकार 2 बार होने के बाद भी ना तो दरियापुर के अंदर पुल बना है, ना दरियापुर के लोगों के लिए सड़क बनी है, आज भी वो वहां पर है। हसनगढ़ी को 50 साल हो गए। वो गांव के लोग अगर बरसात होती है और बाढ़ आ जाती है तो 3-3 महीने दूसरे गांव से अपने गांव तक नहीं जा पाते। कितनी बुरी विपदा के अंदर हो रहे हैं। ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, ये पहली दफा है, कभी किसानों के साथ ऐसा अन्याय नहीं होता था। किसान का पैसा चीनी मिल के ऊपर है, उसे ब्याज नहीं मिलता, पता नहीं कब मिलता है, पैसा का भुगतान कब होता है। ये पहली बार हो रहा है कि गरीब आदमी, जो गरीब किसान है, उसका सिंचाई का कनेक्शन भी काट दिया जाता है। मैं ऊर्जा मंत्री जी से कहूंगा, किसान की फसल जब बिकती है तब उसके पास वहां पर उसको पैसा मिलता है। कम से कम किसानों के लिए इतनी छूट जरूर कर दी जाए कि वहां पर उन लोगों को कनेक्शन नहीं काटे जाए और उन्हें फसल आने तक, पैसा मिलने तक
उन लोगों को इतनी छूट दी जाए कि वो अपना बिल जमा कर दे। मेरा आपसे यही कहना है, सिंचाई मंत्री जी होते और कहते कि तेल तक हम लोगों ने पानी पहुंचा दिया। मेरे क्षेत्र के अंदर धारक, नंगला, रजवा, मनकुआ, रजा और चंगेरी रजवा, ये 3 वहां से लघु नहरें बहती है, लेकिन एक में भी आज कहीं पर भी पानी नहीं है। और सफाई की स्थिति यह है कि एक जेसीबी मशीन आ जाती है और सारी नहरों की सफाई करके चली जाती है। आज भी बुरी तरह से उनके ऊपर अतिक्रमण हुए हैं और उनके ऊपर बुरे हालात हैं कि पानी वहां पर नहीं है। मैं आपसे यही अधिष्ठाता महोदय कहूंगा, माननीय मंत्री जी से, कि जो लोग इस बाढ़ के अंदर मरे हैं उन लोगों को कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए। जो बच्चे मरे हैं उनके परिवार वालों को राहत मिलनी चाहिए। जो दरियापुर गांव है हमारा और जो हसनगढ़ी गांव है, उसके अंदर सड़क और पुल का निर्माण होना चाहिए, जिससे वो लोग शहर से जुड़ सके, अपने बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था कर सके। और जो फसल बर्बाद हुई है क्षेत्र के गांवों की, उसका आदेश यहां से हो कि उनमें कितना नुकसान हुआ और नुकसान के बाद उन लोगों को फसल का मुआवजा मिलना चाहिए। मैं समझता हूं अगर सरकार वाकई हित में काम श्री राजेश चौधरी जी, तो मुझे पूरा यकीन है कि उन गरीबों को मुआवजा भी मिलेगा और फसल के लिए जो KKC लोन माननीय राजेश चौधरी जी, उसके अंतर्गत उनका मुआवजा भी फसल का किसानों को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।